Hello friends, this is Saurabh from Market Maverick Zone. So today's topic is about JP Power, and there is a news coming about JP Power that Adani Power has acquired a 24% stake in it, and it is a deal of around 4,000 crore rupees. So I think it is kind of a positive for the JP Power share, and there is a kind of positive response for the JP Power share. And most of the people they asked me to do a analysis about JP Power share as soon as the news came out. So we will give it a go. We will do the technical and fundamental analysis of JP Power. And as it is a penny stock, I don't think fundamental don't really work in these kind of stocks, but we will still give it a go. So आज की वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अगर हम जेपी पावर हम स्क्रीनर डॉट इन पे जाते हैं तो उसमें चेक करते हैं जेपी पावर्स के बारे में। तो इसका मार्केट कैप अराउंड 12,912 करोड़ के तकरीबन है, जो कि चलो इट्स ओके। एंड इसकी स्टॉक पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.8 है। एंड जो कि इंडस्ट्री पीई के इक्वली है। तो हम फ्रेंड्स जैसे ना तो इसे महंगा कह सकते हैं, ना तो सस्ता कह सकते हैं, तो ठीक ठीक है ये शेयर। अगर तुम इसको जी पावर को गूगल में जाके इसके थोड़ा सा इसके बारे में फाइंड आउट करोगे तो इसमें पीई रेशियो 37.96 लिखी हुई है जयप्रकाश पावर्स के बारे में। तो ये फ्रेंड्स थोड़ा सा मिसलीडिंग है। तो कभी भी गूगल पे जाके किसी शेयर के बारे में सर्च मत करो अगर आपने देखना ही है। तो स्क्रीनर डॉट इन फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप हमेशा उसमें चेक कीजिए। ये पीई रेशियो देखो, ये मिसलीडिंग आ रही है, तो ज्यादातर लोग इसमें से देख के ही निकल जाएंगे। तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, हम अगर स्टॉक पीई देख चेक करते हैं तो इसकी 912 करोड़ है। और इसकी पीई हम निकालते हैं तो इसमें मार्केट कैप डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट हो जाता है, जो कि नेट प्रॉफिट इसमें आपको नजर आ रहा होगा। ईयरली नेट प्रॉफिट आपको नजर आ रहा होगा 451 करोड़। अगर आप इसको करेंगे इससे डिवाइड तो ये 28 आ जाएगा, जो कि चलो ठीक है। और इसके बाद अगर हम आरओसी और आरओई देखें, हमारा तो क्राइटेरिया आरओसी चेक करने का है, इस इट शुड बी मोर देन 20%। जैसे कि ये पेनी स्टॉक है तो इट चलो ठीक है, देखी जाएगी। आरओसी आरओई 6.97 और 3.60% है। और डिविडेंड यील्ड पॉजिटिव पॉइंट है, डिविडेंड यील्ड सॉरी नेगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव बोल रहा हूँ, जो ये दे नहीं रहे, बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं दे रहे, जो कि नेगेटिव है। और इसमें हम आगे चलते हैं तो फ्रेंड्स प्लेज, सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट इस शेयर का है प्लेज परसेंट। इन्होंने अपने 73% शेयर्स प्लेज करके रखे हुए हैं, गिरवी रखे हुए हैं, जो कि बिल्कुल भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, ये नेगेटिव पॉइंट है। जबकि 10% से ज्यादा किसी भी कंपनी के शेयर्स प्लेज होने ही नहीं चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग इज आल्सो लो, इट शुड बी अराउंड 40 to 50%, जो कि ये 24% है, ये बहुत लो है। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो चलो 0.25 होती है हमारी क्राइटेरिया, अगर देखा जाए ये थोड़ी सी ज्यादा है 0.27। चलो ठीक है फिर भी। ईपीएस पॉजिटिव में है, इट्स ओके, मतलब थोड़ा इंप्रूव कर रही है। और बैग रेशियो 1 के नीचे होना चाहिए, जो कि 0.30 है, इट्स गुड, ठीक है चलो, इट्स ओके। ईपीएस ग्रोथ 3 सालों की 96.8% है, जो कि अच्छी बात है, इट्स इम्प्रूविंग, ये दिखा रहा है कि थोड़ा जेपी पावर शेयर इंप्रूव कर रहा है। और इसके बाद अगर देखा जाए कैश फ्रॉम ऑपरेशंस भी पॉजिटिव में है, और प्रीवियस ईयर भी पॉजिटिव में था। प्रॉफिट ग्रोथ इसकी अब माइनस में आ रही है। और रिटर्न ऑफ एसेट्स हम देखते नहीं है प्राइवेट कंपनीज की। रिटर्न ऑफ ऑन एसेट्स हमेशा देखी जाती है बैंकिंग और एनबीएफसी कंपनीज की। तो ये सारा कुछ तो इसका मैंने आपको फटाफट बता दिया। इसके बाद फटाफट इसकी पीई रेशियो की कंपैरिजन में, और इसका क्या बोलते हैं इसे, पीई रेशियो और ईपीएस का कंपैरिजन होता है, ये थोड़ा देख लेते हैं। 5 ईयर लो पे पीई रेशियो है, जो कि 28 पॉइंट समथिंग 8 मैंने आपको बताई थी। और ईपीएस यहाँ से थोड़ा इंप्रूव हुआ था, पर यहाँ पे आगे थोड़ा डिक्लाइनिंग में मुझे नजर आ रहा है। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं।
थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स भी पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स इसके। स्टॉक 0.99 टाइम्स इसकी बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। और कंपनी ने 20.2% कैगर दिया ऑफ द लास्ट 5 इयर्स, जो कि ये भी ठीक है। मैंने ऊपर आपको बताया था कि ये डिविडेंड नहीं दे रही, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 11% ओवर द लास्ट 5 इयर्स नेगेटिव। प्लेज परसेंट 73%। ये तो बहुत ज्यादा नेगेटिव बात है, 73% तो होनी ही नहीं चाहिए। तो आगे जाया जाए तो करंट मार्केट प्राइस इसकी 18.84 है। ये थोड़ा पीयर से कंपैरिजन कर सकते हैं हम, एक ही सेक्टर के शेयर, पावर्स के शेयर की कंपैरिजन चल रही है यहाँ पे। और मार्केट कैप इसका सिर्फ सबसे कम है। तो ये मल्टी बैगर भी क्या कहा जा सकता है आगे आगे, अगर ये इसने अपना नेट प्रॉफिट इंप्रूव कर लिया। वही शेयर्स मल्टी बैगर बनते हैं जिनका मार्केट कैप कम होता है। मे बी इट कुड बी मल्टी बैगर, अगर 3 सालों में जाके हो सकता है, अगर ये अपना इम्प्रूव करता रहे नेट प्रॉफिट। तो बाकी तो मैंने सब बता दिया फ्रेंड्स, और क्या देखना है। पब्लिक होल्डिंग, हाँ, प्रमोटर होल्डिंग 24% मैंने ऊपर बताई थी आपको। और ये पब्लिक होल्डिंग इसकी यहाँ 50, मेरा कर्सर देख रहे हो आप, 52.38 इसकी पब्लिक होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग भी 30% से ज्यादा होनी नहीं चाहिए किसी शेयर में। और जो कि ये 52.38 है, ये भी थोड़ा नेगेटिव में ही जाता है इसके लिए। और ये अपने 52 वीक्स से डाउन है, 32% के आसपास, ये देखो। और इसका RSI, ये आप 49.63 नजर आ रहा है आपको जहां पे मेरा कर्सर है। RSI होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये मोमेंटम को शो करता है। अगर 50 के ऊपर हो तो थोड़ा मोमेंटम में शेयर नजर आ सकता है। आज 49.63 है, जो कि इतना मोमेंटम नहीं है। जब 50 के ऊपर निकलेगा तो मोमेंटम में होगा थोड़ा। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बजाय हम फ्रेंड्स देख सकते हैं ईयरली रिजल्ट्स, उससे हमें ज्यादा अच्छी दिखती है पिक्चर। तो सेल्स में अगर देखा जाए, सेल्स इसकी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही थी सिंस 2018 तक। उसके बाद थोड़ी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चली गई, फिर थोड़ा इंक्रीज करना शुरू कर दी। चलो, मल्टी बैगर कह रहा हूँ, पेनी स्टॉक्स के लिए इट्स गुड, फिर भी ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए ऑपरेट प्रॉफिट इसका काफी अच्छा है, इट्स क्वाइट गुड, 34%, 34% यहाँ पे है, जो कि अच्छी बात है। और अदर इनकम थोड़ा सा कॉज ऑफ वरी होता है, क्योंकि अदर इनकम में हम अगर इसको दबाएं तो, अगर इन्होंने कोई किसी भी शेयर ने कोई भी दे नहीं रखी होती भी, कैसे ये अदर इनकम हमने निकाली है इनकी। प्रॉफिट में लास्ट मार्च 2026 में 228 करोड़ की तो अदर इनकम है, 747 करोड़ में से। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखना अदर इनकम में। तो जो सारी मैनिपुलेशन होती है, जहां पे भी इन्होंने मैनिपुलेशन करनी होती है, वो अदर इनकम में होती है, हमेशा ये बात याद रखना। तो इसको जरूर चेक करना, अगर अदर इनकम किसी शेयर की ज्यादा है, उसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में निकालते टाइम, तो उस शेयर को मत लेना फ्रेंड्स। इसकी चलो ठीक ठाक है अदर इनकम। और नेट प्रॉफिट देखा जाए तो पॉजिटिव में है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रही है। EPS भी इम्प्रूव कर रहा है, चलो ठीक है। अब इसकी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखा जाए तो 3 इयर्स की, यहाँ पे अगर चेक की जाए तो 3 इयर्स की है कम से कम 97, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, 97% 3 इयर्स की है। और TTM की है -45%। तो 3 इयर्स की तो 97 है, और अभी की -45% चल रही है। और सेल्स ग्रोथ इसकी 2% है TTM, और 3 इयर्स की -1% है। अभी इसकी सेल्स थोड़ी इंप्रूव हुई है, जबकि नेट प्रॉफिट थोड़ा डिक्रीज हुआ है। तो आगे बैलेंस शीट में अगर जाया जाए तो रिजर्व्स इसके बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, चलो ठीक है। अपने रिजर्व बढ़ा रहे हैं। और बोरिंग इसकी आप मार्च 2015 में चेक करें, अगर 32,000 करोड़ की इसकी बोरिंग थी, जो कि बहुत ज्यादा थी। और इसमें एक आपको मैं पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ, जो कि इन्होंने मार्च 2015 से कम करके अब
मार्च 2016 2026 में इनकी बोरिंग सिर्फ 3391 करोड़ रह गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन्होंने अपने बोरिंग 11 ईयर्स में, फ्रॉम टू मार्च 2015, सिंस मार्च 2026 में इन्होंने अपने बोरिंग बहुत कम कर लिया। बोरिंग कैसे कम किया है? नेट प्रॉफिट से ही की होती है बोरिंग कम। अगर नेट प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, अगर इंप्रूवमेंट हो रही है शेयर्स में, तो ही बोरिंग्स कम होती है। और तो कोई नहीं होता इनके पास बोरिंग्स कम करने का। तो इट्स गुड, ये इम्प्रूव हो रहा है मेरे ख्याल से। और मे बी अडानी ने यही चीज देख के इसमें बाय किया हो। अब अडानी ने बाय किया है, कोई तो चीज देखी है उसने। मे बी मैंने आपको जो पॉइंट बताया, बोरिंग कम हो रही है और नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखो आप, थोड़ा ठीक ठाक आना शुरू हो गया इसका। तो अदानी ने भी यही देखा हो, भी अपनी बोरिंग्स इन्होंने कम कर लिया और नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इम्प्रूवमेंट इस शेयर में तो है। और बाकी हम टेक्निकल देखेंगे चार्ट्स में जाके कि क्या हो क्या रहा है। एज ये पेनी स्टॉक है, पर इसमें ज्यादा भरोसा भी नहीं किया जा सकता। मैं सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ भी ऐसा अदानी ने देखा होगा, और ऐसा अब इस शेयर में थोड़ा हो सकता है, क्योंकि बोरिंग्स कम हुई है, हर कोई नहीं कर पाता। इट्स गुड पॉइंट, अच्छी बात है ये। और आगे जाया जाए, फिक्स एसेट्स आप चेक कर लो फ्रेंड्स इसके, जो कि फिक्स एसेट्स कम हो रहे हैं फ्रेंड्स, ये थोड़ी वरी की बात है। फिक्स एसेट्स कंपनी के कम होने नहीं चाहिए। 2022 में इसके 13,830 करोड़ से लेके 12, ज्यादा भी नहीं हुए, ठीक ठीक ही हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बेच रहे हैं, ज्यादा नहीं बेच रहे, पर कम होने नहीं चाहिए। और ये CWIP क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है करंट वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे बिल्डिंग कोई बन रही है, कोई इनका कुछ भी हो रहा है, अगर ये जो काम खत्म हो जाता है इनका, तो ये, जैसे ये इन 249 करोड़ करोड़ की इन्होंने बिल्डिंग ली है, ये ऊपर चले जाते हैं फिक्स एसेट्स में। और ये यहाँ से निकल के CWIP फिक्स एसेट्स में चल जाते हैं, ये ऊपर चले जाते हैं। जैसे 249 करोड़ 12,372 करोड़ के पास चला गया, तो ये उसमें चले गए। और आगे देखा जाए, कैश फ्लो देखा जाए फटाफट, पॉजिटिव में है। ओके गुड, अच्छी बात है। और तो बाकी कुछ ज्यादा देखने की लोड है नहीं इसमें फंडामेंटली, जो मैंने मेन बात मैंने आपको बता दी, जो बताना। प्रमोटर इसके बहुत कम है, नॉट गुड। प्रमोटर इसके इट शुड बी अराउंड 50 टू 40 टू 50%, 40% इन मिनिमम तो होना ही चाहिए प्रमोटर। अगर प्रमोटर नहीं है तो शेयर को ऊपर कौन लेके जाएगा? हम और आप जैसे पब्लिक लेके जाएगी वो, उनके तो बस का होता नहीं है। या तो प्रमोटर, या तो FII, या DI, ये तीन बंदे होते हैं जिनके हाथ में मार्केट सारा। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर इन्हीं को कहते हैं। प्रमोटर, FII, DI, यही लेके जाते हैं मार्केट के ऊपर। हम पब्लिक के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, जबकि पब्लिक का इसमें 52.38% है, जो कि बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा पब्लिक नहीं ले जा सकती एक शेयर ये। फिर ये शेयर कैसे बन जाते हैं? बहुत ही स्लो मूविंग शेयर्स बन जाते हैं जब पब्लिक का परसेंटेज इसमें इतने ज्यादा हो ना। ये 52.38%, ये भी कम होना चाहिए, ये भी शुड बी अराउंड 30%, ये भी ज्यादा है। और FII इसमें देखा जाए थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया, चलो पॉजिटिव मान लेते हैं। अब फटाफट हम इसका इसका थोड़ा टेक्निकल की तरफ चले जाते हैं। अगर टेक्निकल देखा जाए तो फ्रेंड्स, इसका टेक्निकल इसका चार्ट्स में अभी खोलता हूँ। और नीचे मुझे कुछ, एक मिनट मुझे दे दो। यहाँ चार्ट्स में अगर इसके जाया जाए तो, ओके, तो ठीक है, ये आपके सामने JP पावर का चार्ट खुल गया फ्रेंड्स। हम इसको थोड़ा निफ्टी के साथ कंपेयर कर देते हैं, उसी डेट से जो मैंने आप वीडियो बताई थी, 21 अप्रैल से निफ्टी ने क्या किया और इसने क्या किया। यहाँ पे निफ्टी ने यहाँ से नीचे गया था 21 अप्रैल से, मैंने मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको मालूम होगा। इसने निफ्टी ने -5.43% नेगेटिव रिटर्न दिया निफ्टी ने, 21 अप्रैल से लेके अपना 13 मई तक। ठीक है ना? हम इसी डेट से देखेंगे JP पावर में भी। अब JP पावर ने इस डेट से लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया, -18.69% नेगेटिव रिटर्न हैज गिवन JP पावर, इट हैज गिवन। लेकिन उसके बाद ये जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये वाला जो फिक्स्ड एंड स्टैटिक रेफरेंस में, अगर यहां से देखो, यहां से ये नीचे गया यहाँ तक,
21 अप्रैल से यहां तक जहां मेरा कर्सर है 14 मई तक नीचे गया, लेकिन ये फिर ऊपर चला गया, ये फिर ग्रीन में आ गया। मतलब क्या है, ये जो डेट है 15 मई, इस दिन बहुत बाइंग हुई है, यहीं से ऊपर चला गया, अब ये पॉजिटिव में है, अब ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब हुआ ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। हम फटाफट इसका मंथली चार्ट देख लेते हैं, टेक्निकल में चल के आ रहा है, थोड़ा चार्ट के ऊपर जाके इसके देख लिया जाए। तो चार्ट्स में अगर जाते हैं तो फ्रेंड्स, इसमें मुझे जो नजर आ रहा है, थोड़ा चार्ट में बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, मुझे नजर आ रहा है, ओके, इसमें कप एंड हैंडल पैटर्न ही फ्रेंड्स मुझे नजर आ रहा है। थोड़ा मैं ट्रायंगल बना के बता देता हूँ। ये जो आपको अभी मैंने बताया, यहां से चलो, ये 2014 2 ऑफ जून, ये नजर आ रहा है आपको, 2 ऑफ जून 2014 को यहाँ पे गया था ऊपर 24 की प्राइस पे। तो उसके बाद इसने ये कप बना रहा है, ये थोड़ा आपको बना के दिखा देता हूँ। ये जो बन रहा है, ये कप बन रहा है, और यहाँ पे फिर गया ये टच हुआ यहाँ, ये फिर हैंडल बना रहा है ये, ठीक है। तो इसमें एक मिनट, यहाँ पे डिलीट कीजिए। तो इसमें फिर ये यही काम हो रहा है। तो एक तो हाँ फ्रेंड्स, इसमें ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, और फिर यहाँ पे देखो आपके सामने थोड़ा, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस आया 2024 में, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला इसे, फिर उसी लेवल पे, सेम लेवल पे 23 लेवल पे रेजिस्टेंस मिला। अब थोड़ा नीचे जाके ये क्या बोलते हैं उसे, जब तक ये जो लेवल है 24 का लेवल, इस यहाँ से ब्रेकआउट नहीं आएगा, 23.69 या और 25 का लेवल, तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट आया, इस लेवल को आप थोड़ा नजर में रखिए, अगर यहाँ से ब्रेकआउट आया तो इसका टारगेट वही नीचे वाली रेंज पे ऊपर उठा के एक बार देख लेते हैं, हम रख देते हैं। तो इसका टारगेट वही फिर मेरे ख्याल से ना 50 के आसपास लगा लो आप, 48 निकल रहा है। अगर आता है तो सब्जेक्ट टू द कंडीशंस है ये, अगर इसका नेट प्रॉफिट चेंज होता है, इंप्रूव होता है और आता अपना, तो ही टारगेट आएगा, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि आएगा टारगेट। अगर इसका नेट प्रॉफिट ऐसे ही रहता है, अगर इंप्रूवमेंट होएगा तो ही आएगा। अगर डेली पे जाके हम फटाफट इसका चार्ट देख लें तो इसमें क्या चल रहा है फ्रेंड्स, वही डेली में तो ये एक, छोटा छोटा कर देता हूँ आपके लिए चार्ट, ये फ्लैग फ्लैग बुलिश पैटर्न बना रहा है, फ्लैग बुलिश पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा डेली में क्या हो रहा है। यहाँ से ये एक रेंज में फंसा हुआ, और फ्लैग फ्लैग पैटर्न बोलते हैं इसे एक तरह का। ये फ्लैग नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे क्या किया इसने, 20 दिसंबर 2023 को सपोर्ट लिया, यहाँ पे क्या किया, रेजिस्टेंस ली, फिर दूसरी बार सपोर्ट आया 2025 में, फिर यहाँ सपोर्ट ली, फिर इसने थोड़ा ब्रेकआउट करने की कोशिश की यहाँ से, जो आपको नजर आ रहा होगा, दो मैंने ये बना रखी है लाइंस, यहाँ से ब्रेकआउट नहीं हुआ, फिर नीचे आ गया, फिर इसी जोन के पास आ गया, अब तीसरी बार ये चल पड़ा यहाँ से फिर। तो अगर इसका ब्रेकआउट यहाँ से आ जाता है, यहाँ से ब्रेकआउट आ जाता है, ये 1 डे के लिए बता रहा था, पिछली बार मैंने मंथ के लिए बताया था टारगेट, अगर यहाँ से इस रेंज से 22 से इसका ब्रेकआउट आ जाता है, तो फिर इसका टारगेट फ्रेंड्स ये वाला बन जाता है, ये टारगेट, ये रेंज ये निकाल लो आप, और ब्रेकआउट के ऊपर लगा लो। यहाँ से ब्रेकआउट अगर आता है तो इस लेवल से, इधर से अगर ब्रेकआउट आता है तो इसका टारगेट फिर फ्रेंड्स वही, फिर भी इसका टारगेट 34 ही है सॉरी, सेम ही टारगेट है। ओ सेम नहीं है, सॉरी, उस वहां हमने 54 निकाला था, यहाँ पे 34 टारगेट हो गया। अगर यहाँ से जो मैंने आपको जोन बताया है, वहां से अगर ब्रेकआउट आता है तो सब्जेक्ट टू कंडीशन जरूर लगा लो, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है। अगर इसका इम्प्रूव होगा तभी आएगा, तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और एक बार हम फटाफट जाके इसका 1 डे का दोबारा एक चार्ट देख लेते हैं। 1 डे में तो हमने देख ही लिया, सॉरी, यहाँ दोबारा देख लेते हैं एक बार। ये भी एक तरह का, जिसने शॉर्ट टर्म का ट्रेड लेना है तो ये भी एक तरह का, यहाँ पे अगर देखा जाए, ये भी यहाँ से, ये आप देख रहे हो, ये कप
और ये हैंडल ही है। और 21 पे नजर रखो। 21 लेवल से अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर वही बस निकाल के यहाँ से ये रेंज हमने ऊपर रख देनी है। ये थोड़ा मैं रिमूव कर देता हूँ, ज्यादा थोड़ा मैसी हो गया चार्ट। आपको रिमूव ट्रेंड ड्राइंग्स, ये आप अब आपको थोड़ा क्लियरली दिखेगा। ये देखो, ये बता रहा हूँ, ये भी कप एंड हैंडल ही है। ये कप, ये हैंडल। 21 लेवल पे नजर रखो, अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो इसका शॉर्ट लेवल में इसका टारगेट हो जाता है, ऊपर निकाल के रख देंगे वही रेंज हम शॉर्ट में इसका। फिर इसका टारगेट 29 है, 29। तो शॉर्ट में इसका टारगेट मुझे 29 नजर आ रहा है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो 21 लेवल से। और वन डे लॉन्ग, थोड़ा लॉन्ग में 34 भी बता दिया आपको। और जो सबसे मंथली वाला जो मैंने बताया था, जो सीधा मैंने बताया था जो मंथ में जाके ये वाला यहाँ, ये कप और ये हैंडल, ये इसका टारगेट 50 के आसपास है। बस अपनी सब्जेक्टिव कंडीशन जरूर लगा लेना, अगर नेट प्रॉफिट इंप्रूव होता है तो। पर हो रहा है इसका नेट प्रॉफिट इंक्रूज, कैन बी रिवर्सल फ्रॉम हेयर। बाकी आप सब चार्ट देखते रहना, और अगर ब्रेकआउट आता है तो ही ट्रेड करना, अदरवाइज देख लेना। तो बस फ्रेंड्स, यही थी आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तब तक के लिए बाय।